कई यूट्यूबर्स हैं जो आपके पास आते हैं जो कैंपिंग में हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे फुटेज खानी है तो व्हाट विल आई डू, आई विल पे 2500, मुंह बंद करके चुपचाप मैं आपके साथ जाऊंगा। और मुझे पता है मैं बहुत सारे अनलिमिटेड कंटेंट और अच्छी अच्छी व्यूज़ और अच्छे अच्छे जो आप खाना बनाते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो, मेरे लिए वहाँ पे बिल्कुल एक प्रिपेयर्ड पहले से ही तैयार कंटेंट पड़ा है और बहुत ईजी है, जहाँ पर सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है। और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, मुझे खुद हंट करना पड़ता है, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका है कैंपिंग का। तो फुटेज की बात अगर सर ये है तो मैं तो सीधे पैसे दूंगा और वहाँ पर आऊँगा, सब कुछ तैयार पड़ा है, मेरे को फुटेज ही फुटेज मिलेगी। तो मुझे क्या ज़रूरत है आपके खिलाफ जाने की, बोलने की। अगर मुझे फुटेज चाहिए होती, अगर मुझे फुटेज चाहिए होती तो मैं आपसे दोस्ती करता और आपके ग्रुप को ज्वाइन करता और बहुत सारे वीडियोस बनाता और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता। उनको आप, उनके बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो, उससे मुझे क्यों दिक्कत होगी, ठीक है। मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं खुद करता हूँ बिजनेस, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको प्रमोट क्यों करते हो। बट सर आप कह रहे हो देश के विकास के लिए, टूरिज्म के लिए आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। बट जब वो चीज़ लीगल है नहीं तो आप उसको प्रमोट करके देश के विकास में कैसे हेल्प कर रहे हो। वेरी सॉरी सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, मुझे नहीं पता, मुझे जो ज्ञान है जितना है उतना मैं बोल रहा हूँ। गलती हो जाए तो सर माफ़ कर देना और इसके आगे प्लीज़ मुझको रिप्लाई मत करना, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं ले सकता कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। सो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, ठीक है। जो बात हमारी जो डिस्कशन हुआ था इस टॉपिक पे ये मेरा लास्ट वीडियो है। आज मैं पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा जो मुझे विक्रम जी, नाम उनका विक्रम जी है, नाम विवेक जी, विक्रम जी आई सपोज जो फेसबुक एडमिन है, भारत के नाम से ज़्यादा जानता हूँ। हाँ। तो उन्होंने जो मेरे को एक रिप्लाई दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जो एक रिप्लाई दिया है, मैंने उनका वीडियो पूरा देखा और ध्यान से सुना। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा और मेरी किसी से, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, दिस इज़ एन गुड डिस्कशन के तौर पे इसको लीजिए। दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्सी, दिस इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कुछ पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ, बस यही मेरा मकसद है बस। तो मैं सबको ये बात बताना चाहूँगा कि ये बात शुरू कैसे हुई। जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता होगा, बट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैंने सर को मैसेज भेजा इंस्टा आईडी पे, तो उसके बाद मैंने फेसबुक पेज पे भी विज़िट किया, ठीक है। जो इनका पेज है उसको मैंने विज़िट किया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पर इस जो अभी दिसंबर को ट्रिप शुरू होने वाली है उसके बारे में पूरा एक डिटेल पोस्ट था। तो वहाँ पर मैं रैंडम ऐसे कमेंट सेक्शन में चला गया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाने के बाद कुछ लोगों ने जब ये चीज़ पूछी कि ये जो आप, मैंने वीडियोस में कहा 3000, ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, वो 2500 है, वो 3000 नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये मेरी गलती है कि मैंने उसको 500 एक्स्ट्रा बताया। अब आते हैं इस बात पर कि वहाँ जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो उस कमेंट में जब ये पूछा जाता है कि ये आपके जो पैसे कैसे खर्च होंगे, तो उस पेज का जो एडमिन है, ठीक है, उस एडमिन ने स्माइली लगा के, हंसने वाली स्माइली लगा के कहा, मैडम नथिंग कम्स फॉर फ्री। और उस जगह पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लगा वो उसी का लगा हुआ था मेरे पहले वीडियो में। साफ साफ लिखा है कि आपको 2500 रुपीज़ है जो वो आपसे जो स्टिकर्स एंड फ्लैग्स लगेंगे उस चीज़ के हैं। और उसके अलावा अब बात आती है दूसरे जो खर्चे हैं कि जो पानी है, ठीक है, वाटर हो गया या लकड़ियाँ हो गई या जो और भी सुविधाएं आप कह रहे हैं जिसके बारे में सर ने बात की अपने वीडियो में, वो ये कह रहे हैं कि होम स्टे भी है उसमें ना। उन्होंने कहा, उस एडमिन ने कहा, वो आपके पेज का एडमिन है, मेरा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि नथिंग इज गारंटीड। और आप अपने वीडियो में कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से सुनियोजित है, और उधर वो एडमिन कह रहे हैं कि कुछ भी गारंटीड नहीं है। हो सकता है आपको पानी मिले, हो सकता है आपको पानी ना मिले, हो सकता है आपको होम स्टे मिले, हो सकता है आपको होम स्टे ना मिले। ये होता है इसका मतलब कि आपने उस पर लिखा है कि नथिंग इज गारंटीड, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ पे मतलब एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अपने पानी की व्यवस्था खुद करके आए, क्योंकि किसी चीज की गारंटी नहीं है। सर ने होम स्टे के बारे में ये बताया है कि
मतलब हर स्टेट से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो लोग जाते हैं और लोकेशन जाके देखते हैं कि गाड़ी कैसे पार्क होगी और वहाँ पे होम स्टे में क्या सुविधा है, पानी की क्या सुविधा है, सब कुछ वो सुनिश्चित करते हैं। और वहाँ पर वो जाते हैं, खुद होटल्स में रुकते हैं, बेशक वो 1 दिन हो 2 दिन हो, चेक इन करते हैं। इस वजह से ये सारे एक्सपेंसेस हैं, जाहिर सी बात है बंदा अपना पेट्रोल खर्चेगा, होटल में रुकेगा, सब कुछ करेगा, तो वो एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आई है ये बात। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि वो जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपना पेट्रोल फूक के जाएगा और अपनी जेब से एक्सपेंस करके होटल में रुकेगा। ठीक है, ये बात जहाँ तक मुझे लगी वो बिल्कुल जायज़ है। बट अब पॉइंट ये आता है कि सब कुछ सुनियोजित, सब कुछ पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है, और दूसरी साइड पे आपका जो एडमिन है वो कहता है कि कुछ भी सुनियोजित नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है, यहाँ पे की कमी है। हाँ। उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये सवाल मेरे दिमाग में उठे। हाँ। ठीक है, अचानक की बात है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने ये बात यूट्यूब पे डाल दी, जबकि मैं आपसे इंस्पायर था। आप मेरे पुराने वीडियो देख लो, मेरी आपसे कोई लगती नहीं है। मैं उल्टा जो सुनियोजित, सुनिश्चित ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये आपसे इन्फ्लुएंस होकर ये चीजें मैं कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये आती है कि व्हाट इज कैंपिंग। यहाँ पर मेरी जो थॉट है ना, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि इफ यू आर फॉलोइंग अ वेस्टर्न ओवरलैंडिंग कल्चर, जो कि हम लोगों के सेटअप में, हम लोगों के जो सेटअप में नजर आता है कि हम वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, कि हम लोगों को अपनी गाड़ी में वो सुविधाएं चाहिए जो वेस्टर्न में लोग अपने पास रखते हैं। बट जब हम लैंड पे उतरते हैं देन वी आर नॉट फॉलोइंग अ वेस्टर्न कल्चर। तो इससे मेरा ये मतलब था वेस्टर्न कल्चर की जो कैंपिंग या ओवरलैंडिंग है। तो मेरी सोच ये है कि जब आप ओवरलैंडिंग या मतलब करते हो, कैंपिंग करते हो, तो उसकी एक जो कहते हैं ना एक स्पिरिट होती है, एक मतलब अंदर होता है कि हम लोगों ने होती है, एक वाइब होती है, उसकी एक डेफिनेशन बदल जाती है जब सब कुछ पहले से ही सुनियोजित और सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्लान्ड है। मैं एक जगह जाके गाड़ी लगाऊंगा, वहां पे अपना किचन खोलूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और व्यू देखूंगा, दैट्स इट। ठीक है, और उधर सेटअप में आप वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगा रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हो कि गाड़ी में क्या क्या लगाया जा सकता है। बट मैंने नहीं किसी को देखा कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खुद जगह हंट करना, खुद उसके लिए एफर्ट करना, बल्कि यहाँ पर ऐसा है कि एक थर्ड पर्सन आपके लिए एफर्ट करता है। बनी बनाई चीज़ों पे जाके आप सेटअप लगा देते हो, पहले से ही सब कुछ मतलब हो चुका है। यानी जंगल में जाओ, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करो, खुद थोड़ी बहुत मेहनत करो, जैसे कहते हैं ना एक एडवेंचर सा होता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, वो इस ओवरलैंडिंग में मुझे नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप लोगों की सोच ओवरलैंडिंग को लेके, या एक कहते हैं ना एक दिमाग में कुछ सेटअप अलग बना रखा है आप लोगों ने कि आप ऐसी ओवरलैंडिंग कर रहे हो। मैं जो ओवरलैंडिंग की बात कर रहा था कि आप प्रमोट करते हो ओवरलैंडिंग को, तो मेरा कहने से मतलब ये था कि ओवरलैंडिंग के मायने कुछ और हैं। वो एडवेंचरस जैसे होता है ना, वो वाली एक जो कि वेस्टर्न को फॉलो किया जा रहा है। मुझे यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ सेटअप फॉलो कर रहे हो, बट रियल में आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो। एक सर ने बड़ा अच्छा एक क्लिप दिखाई जहाँ पर वो गरीब बच्चों को आई थिंक कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ऐसा कुछ है, मैंने ध्यान से देखा नहीं। वो मतलब वो कुछ सेवा कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है, ठीक है, वो अब आपने मेंशन की है, ठीक है, या फिर आपके जो रेगुलर व्यूवर्स हैं शायद उनको ये बात पता हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर मुझको ये पता हो कि उन 2500 में हम ऐसे कुछ अच्छे काम भी करने वाले हैं जहाँ पर हम दान करते हैं, गरीब को खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, तो आई थिंक 2500 अगर आप मुझको बता दो तो 2500 नहीं, हो सकता है मैं 5000 दे दूँ कि अच्छे काम में जा रहा है, तो बंदा और ज़्यादा पैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देता है अगर वो चीज़ पहले से ही क्लियर हो और मेंशन हो। तो अब मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, जाहिर सी बात है, कहते हैं ना जब कोई बात छिड़ती है तो दूर तक जाती है। तो मैंने सर आपके चैनल पे जो कमेंट है, स्पेशली जो आपने मुझे आंसर दिए उस वाले वीडियो पे, उस वीडियोस पे मैंने देखा कि कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर ये नया यूट्यूबर है तो ये अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, इसलिए इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है और ये फुटेज चाहता है।
पॉपुलर होना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल सी बात है, पब्लिक को कुछ विचार अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, तो पब्लिक फ्री है अपना विचार रखने में। बट मुझे जब आपने उन कमेंट्स को लाइक किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आप इस बात से ताल्लुक़ रखते हो कि मैं फुटेज लेना चाहता हूँ। तो ये मैं कारवां भारत सर हैं जो, उनको बताना चाहूँगा। सर, अगर जैसा कि आपने खुद अपने वीडियो में कहा है कि अगर कोई आपके वीडियोस के ज़रिए अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो यू आर, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपका ये प्लेजर होगा कि आप उसकी हेल्प कर पा रहे हो। जैसे कि आप रूफ टॉप टेंट्स की बात हुई थी, अब आती है फुटेज की बात। तो आपने कई यूट्यूबर्स हैं जो आपके पास आते हैं जो कैंपिंग में हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे फुटेज खानी है तो व्हाट विल आई डू, आई विल पे 2500, मुंह बंद करके चुपचाप मैं आपके साथ जाऊंगा। और मुझे पता है मैं बहुत सारे अनलिमिटेड कंटेंट और अच्छी अच्छी व्यूज़ और अच्छे अच्छे जो आप खाना बनाते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो, मेरे लिए वहाँ पे बिल्कुल एक प्रिपेयर्ड, पहले से ही तैयार कंटेंट पड़ा है और बहुत ईजी है, जहाँ पर सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है। और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, मुझे खुद हंट करना पड़ता है, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका है कैंपिंग का। तो फुटेज की बात अगर सर ये है तो मैं तो सीधे पैसे दूंगा और वहाँ पर आऊँगा, सब कुछ तैयार पड़ा है, मेरे को फुटेज ही फुटेज मिलेगी। तो मुझे क्या ज़रूरत है आपके खिलाफ जाने की, बोलने की। अगर मुझे फुटेज चाहिए होती तो मैं आपसे दोस्ती करता और आपके ग्रुप को ज्वाइन करता और बहुत सारे वीडियोस बनाता और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता। अच्छा, तो अब मैं रिप्लाई देना चाहूँगा अपने भाई को, हिमाचली कपल को। हिमाचली कपल मुझको मैसेज करते हैं, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, ठीक है। मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने उसका रिप्लाई दे दिया, जैसा देना था वैसा दे दिया। अब बात आती है कि हिमाचली कपल आपके चैनल पर आते हैं और कमेंट करके कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, मतलब उनका मुंह बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी डिटेल से बताई। और मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप डिप्लोमेटिक हो जाते हो, उधर आके आप कुछ और कह देते हो। तो आई थिंक किसी भी बंदे का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, ठीक है। अगर मैं जो हूँ आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कारवां भारत के बारे में, या उनसे मेरा जो डिस्कशन हो रहा है, और कल को आप मेरे को वीडियोस में देखो मैं कारवां भारत या उन लोगों के साथ और उन लोगों के साथ बिल्कुल सहमत होके उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे कैरेक्टर में कोई डिफॉल्ट है, मतलब क्या कहते हैं, डिफॉल्ट गलत कह दिया ना मैंने, मतलब मेरे कैरेक्टर मतलब डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर हो गया मेरा, ठीक है। इसीलिए मैं हिमाचली कपल को ये बात कहना चाहूँगा, आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, बट प्लीज़ डोंट बी डिप्लोमेटिक मत बनिए। आप लोग यूट्यूबर हो, आप लोग आज़ाद हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने विचार रख सकता हूँ, किसी से लड़ थोड़ा रहा हूँ मैं। एंड फॉर दैट मैटर हम लोग सारे मेच्योर इनफ हैं, हमें यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वी शुड एक्ट मेच्योरली, हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर नॉट आर्ग्यूइंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग बच्चे थोड़ो हैं यार, हम लोगों के बच्चे हैं, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं घर पर, ठीक है, हम अबाउट 37 मेरी एज है, ठीक है। तो हम लोग मैच्योर हैं, हम लोग लड़ नहीं रहे, ये होता है हेल्दी डिस्कशन। पब्लिक उसको, कुछ लोग उसको, मतलब अब डिपेंड करता है ना कि कौन सी किस एज की ऑडियंस आपको देख रही है, ठीक है। तो उधर जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप हो सकता है थोड़ा 50+ हो, तो उनको मेरी बात रूड लगेगी क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी लाउड है, तो वो मुझको उस हिसाब से जज करें। और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, सब जनरेशन गैप की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम यंगस्टर्स कुछ और फील करते हैं, जो हमसे थोड़े बड़े हैं, अबव 50s हैं, वो कुछ और फील करते हैं सेम चीज। ये चीज हमेशा रहती है, एक जनरेशन गैप होता है, हमारा आइडिया हो सकता है किसी और को अच्छा ना लगे, ठीक है। तो और 1-2 यूट्यूबर है, उनका मैं नाम नहीं लेता, बट एवरीबडी इज प्लेइंग डिप्लोमेटिक। फॉर व्हाट डिप्लोमेटिक आप क्यों हो? अब सच सुनो, सच बोलने की आदत है। डिप्लोमेटिक आप इसलिए हो क्योंकि आप सामने आके ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं बंद करना चाहते। सबको ये लगता है कि मैंने आज कारवां भारत सर के बारे में कुछ बोला या उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कुछ बोला तो मैंने क्या किया है, मैंने दुश्मनी ले नहीं, मैंने समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर ले लिया। अब मेरा यूट्यूब करियर या जो मैं यूट्यूब चैनल खोल के वो ठप हो जाएगा, ठीक है। ये है आपकी, जिसे कहते हैं ना, वहम, ठीक है। मैं अपने विचार रखे और मुझे लगता है सर भी इनफ मैच्योर हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया है। अदरवाइज वो कहते कि ऐसे पता नहीं कितने घूमते हैं, हमें जवाब देने की क्या जरूरत है। सर अब आता है पॉइंट जो मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स वहां पर आते हैं, ठीक है। तो
रूफटॉप टेंट की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, आप लोग गूगल कर सकते हो, मैंने भी गूगल किया है, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं अपने ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो ज़्यादातर सब लोग गूगल ही करते हैं, मैंने भी गूगल किया है। तो कुछ स्टेट्स में रूफटॉप टेंट वैलिड है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में। जहाँ तक मुझे लगता है महाराष्ट्र में, सुना है महाराष्ट्र में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ जगह पर रूफटॉप टेंट है, जो खुद सरकारी जो वाहन है उन पर भी लगा है, टूरिज्म से रिलेटेड जो वाहन है। तो लोगों का ये कहना है कि वहाँ शायद वैलिड है, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया रूफटॉप टेंट इज नॉट लीगल। इवन जो आप लगेज के लिए ऊपर लगाते हो वो भी इलीगल है, ठीक है। तो आप कहते हो कि आप उनको प्रमोट कर रहे हो क्योंकि वो कैंपिंग को, ओवरलैंडिंग के लिए आपको गैजेट्स मुहैया कराते हैं, तो आप का ये कहना है कि उनको प्रमोट करना जरूरी है जिससे ओवरलैंडिंग और तरक्की कर सके और बढ़ सके, ठीक है, जो फर्दर देश के विकास के लिए बहुत अच्छा है, देश के विकास के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छा है। बट देश के विकास के लिए वो कैसे अच्छा है जो देश में लीगल ही नहीं। उनको आप, उनके बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो, उससे मुझे क्यों दिक्कत होगी, ठीक है। मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं खुद करता हूँ बिजनेस, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको प्रमोट क्यों करते हो, बट सर आप कह रहे हो देश के विकास के लिए, टूरिज्म के लिए आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। बट जब वो चीज़ लीगल है नहीं तो आप उसको प्रमोट करके देश के विकास में कैसे हेल्प कर रहे हो। वेरी सॉरी सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, मुझे नहीं पता, मुझे जो ज्ञान है जितना है उतना मैं बोल रहा हूँ। गलती हो जाए तो सर माफ़ कर देना, और इसके आगे प्लीज़ मुझको रिप्लाई मत करना, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं ले सकता कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरलैंडिंग, कैंपिंग, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है आपको और आपके मतलब ग्रुप को लेके, यू आर अ गेट टुगेदर कम्युनिटी, जो गेट टुगेदर करते हैं, खाना बनाते हैं, साइट देखते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है, और सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित और सुनियोजित करके रखते हैं जहाँ पे कोई भी एडवेंचर नहीं। इट्स लाइक अ साइट सीइंग एंड हैविंग सम फूड। और ज़्यादातर आप क्या करते हो, आप अपने वीडियोस में सेटअप्स दिखाते हो, मोस्टली जो वीडियोस हैं उसमें आप सेटअप्स दिखाते हो। यानी कि ये कम्युनिटी ऐसी है मेरे हिसाब से, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, ना किसी दूसरे के लिए कोई बात रख रहा हूँ, मतलब कहने का ये है कि ज़्यादातर वो लोग मैं देखता हूँ आपके ग्रुप में जो लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं कि हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दे कैन अफोर्ड एनी डैम थिंग। सर मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत वाइड है, कि आप लोगों को इनकरेज करें कि जब वो अपना सेटअप बनाते हैं, ठीक है, एक जैसे कहते हैं एक जज्बा होता है, एक जज्बे के साथ कैंपिंग की जाती है, तो आप उनको इनकरेज करें कि वो लोग कुछ DIY करें। हमें ऐसा लगता है कि रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स को ऑन द स्पॉट प्रमोट करके पैसे दे के खरीद लेना, हर एक सुविधा पैसे दे के खरीद लेना, हो सकता है किसी के पास इतने पैसे ना हो कि वो सब कुछ पैसे दे के खरीद ले, क्योंकि जो सेटअप्स ज़्यादातर बने हैं वो आई थिंक बड़ी गाड़ियों पे बने हैं। जितनी भी गाड़ियां बड़ी हैं जो कि 15 लाख प्लस कॉस्ट करती हैं या 20 लाख प्लस कॉस्ट करती हैं, उन्हीं के ऊपर बने। हर कोई बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम लोगों को, आपको और मुझे भी, अगर कोई दिमाग है, आइडिया है जो हम कैंपिंग करना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं कि आप DIY कैसे करें, कम खर्चे में, बजट में कैसे क्या किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग, जो एक क्लास है जो बहुत अच्छी सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी कैंपिंग में आए, तो आई थिंक कि कैंपिंग और ओवरलैंडिंग सही तरीके से प्रमोट हो पाएगी। ये मुझको लगता है, मेरी सोच है। और मैं अपने सभी सम्मानित यूट्यूबर्स जो मेरे साथ डिप्लोमेटिक भी हुए और जो फेसबुक पेज के एडमिन हैं, उनसे मैं ये कहूँगा प्लीज़ कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शंस में, उनको थोड़ा क्लियर करें। हो सकता है आपने ध्यान ना दियो, सीरियस ना लो, बट मैंने उस चीज़ को सीरियस ले लिया और यहाँ पर इतनी बात बढ़ गई। तो मैं अभी कारवां भारत सर से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया या मैंने आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट की है, और भी जो लोग आपसे जुड़े हैं या कोई हमारे जो बड़े हैं, आई थिंक जहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है, कुछ
बातें नहीं हमें अच्छी लगती हैं बट उनको गलत लगी होंगी, उन सबसे मैं एक बार ये कहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई, बेटा, जो भी समझते हो समझ के माफ़ कर देना। मैंने जो चीज़ मुझे गलत लगी मैं कह चुका हूँ और मैं वहीं पे स्टैंड करता हूँ। वहीं पे जो मैंने कहा है मैं अभी भी वही सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। बट लास्ट वीडियो मीन्स लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगा। आप देख सकते हो वाइल ड्राइविंग, मैं अभी आगरा में हूँ, मुझे भी पता कि आगरा में ही शायद आने वाले हैं ना सर। आगरा में महाराष्ट्र का टूर है उनका। हाँ, शायद मैं आगरा से होते हुए जाएंगे। आगरा में मैं अभी आया हूँ, वृंदावन जाना है, मैंने मथुरा जाना है, तो मैं अभी ट्रैवल प्लस कैंपिंग दोनों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ठानी है कि मैं यूपी में जो चीज़ें हैं पहले मैं उनको एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैंपिंग जारी रखिए। अगर कुछ करेक्शंस हो सकते हैं तो प्लीज़, अगर मेरे कुछ सुझाव समझ लीजिए या डिस्कशन समझ लीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करें। सभी को मेरा नमस्कार। और सर एक बात और कहूँगा, ये जो शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, कई लोगों को ये भी लगता होगा ये हिंदी का मजाक उड़ाता है। एक्चुअली मैं बाहर रहा हूँ, 14-15 साल में अब्रॉड में रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो कनेक्शन होता है ना शुद्ध हिंदी से वो हमारा टूट गया था। इसलिए अचानक जब कैंपिंग में हम आए और आपके वीडियोस देखे, आपसे ही मैं इंस्पायर हुआ, तो ये थोड़ा बहुत जो हिंदी का कहते हैं ना एक बुखार सा चढ़ा है, तो कहीं कहीं मुझसे हिंदी में गलती हो जाती है, मुंह से हंसी निकल जाती है क्योंकि हम लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो प्लीज़ उसको ऐसा मत समझे कि मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूँ। बस यही इतना ही मुझे कुछ कहना था।